हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता मालिन। आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज है आपकी 4.2, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका फाइंड रूट्स फाइंड करने ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसके रूट्स फाइंड करने हैं, बट किस मेथड से? फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन क्या होता है? आपकी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको दे रखी है। फैक्टराइजेशन मेथड वही होती है कि मिडिल टर्म स्प्लिट करना, यानी कि इसका जो मिडिल टर्म है, ठीक है, मिडिल टर्म यहाँ पे क्या है, एक्स है, इसको स्प्लिट करना होता है, ठीक है, टुकड़ों में तोड़ना होता है। ठीक है, क्लास 9th में भी आपने ये किया होगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला आपके पास क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या होता है? सबसे पहला रूल आपको क्या करना है, 10 का जो मल्टीप्लीकेशन है, सबसे पहला रूल है 10 का मल्टीप्लीकेशन जो पहली डिजिट है। अब यहाँ पे देखो, मान लो अभी कोई कुछ इस एक्स स्क्वायर के आगे कोई कांस्टेंट, कोई न्यूमेरिकल डिजिट नहीं है। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर के आगे कोई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं है, कोई कोफिशिएंट नहीं। मान लो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 का मल्टीप्लीकेशन 10 के साथ करते, बट यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, 1 है, तो 1 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करना है? 10 के साथ। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में मुझे क्या चाहिए? मल्टीप्लिकेट करूं तो मुझे 10 चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में मुझे 10 चाहिए, यानी कि 1 10 का मल्टीप्लीकेशन मेरे पास कितना आया? एग्जैक्टली लिख के बताती हूँ मैं। देखो 1 और 10 का मल्टीप्लीकेशन किया तो मेरे पास 10 मिला। ठीक है, अब मिडिल टर्म स्प्लिट का सेकेंड रूल होता है कि जिस भी टेबल में आपका 10 आता है, यानी कि आपको टेबल लर्न होनी चाहिए। ठीक है, आप टेबल में चेक करो कि किस किस टेबल में 10 आता है। तो सबसे पहले 2 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, एंड ऑन 10 की टेबल में। ठीक है, 10 1 10। अब आपको क्या करना है, आपके पास मैंने बोला 2 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में भी आता है, 10 की टेबल में भी आता है। बट आपको जिस भी टेबल में आप ले रहे हो, जैसे मान लो एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं बताती हूँ आपको। आप मान लो 2 की टेबल, जैसे 2 की टेबल में 10 आता है, कितनी बार में आता है? 2 5 10। कितना होता है? 2 5 10। ये मुझे टेबल मिली। मुझे ध्यान रखना, आंसर में बीच वाली मिडिल टर्म स्प्लिट में तो मैं प्लस करूं या माइनस करूं, दोनों में से एक करूं, तो मुझे मिलना चाहिए 3। अब मैंने एग्जाम्पल लिया कि मैं 10 ले रही हूं, 2 5 10। अब मैं चेक करती हूँ, प्लस करके देखती हूँ, तो देखो जब इन दोनों डिजिट का प्लस करती हूँ तो मुझे मिलता है 7, एंड जब इन दोनों डिजिट का माइनस करूंगी, ठीक है, 5 में से माइनस करती हूँ एक बार में, 2 माइनस 5, तो कितना मिलेगा मुझे? -3। मतलब कि मुझे 3 मिल गया, एक तरीके से मिला 3। चाहिए भी मुझे 3, माइनस का ही चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन होता कि +3 होता तो कंफ्यूज मत होना। 2 5 10 होता है तो 5 2 भी तो 10 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 5 पहले बड़ी डिजिट -2, तो प्लस का 3 कन्वर्ट हो जाएगा वो। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको जितना समझोगे उतना आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, तो मुझे मल्टीप्लीकेशन में कितना चाहिए? 10, एंड प्लस माइनस करके मुझे 3 चाहिए, यानी कि मैं जब 2 5 10 लेती हूं या 5 2 10 लेती हूँ तो भी मेरे पास आंसर सेम आएगा। मैं हमेशा बड़ी डिजिट पहले लेती हूँ, तो मैं आंसर लूंगी 5 2 10। अब बच्चे का क्वेश्चन होगा कि मैडम यहाँ पे जो 5 और 2 में से माइनस करोगे तो 3 मिलेगा। यस, बट क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ पे तो -3 है। नहीं, आपको अभी साइन नहीं देखने, हमेशा बड़ी डिजिट आगे लिखोगे। ठीक है, अधिकतर केसेस में बड़ी डिजिट आगे लिखना। चलो, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस, जो मैंने माइनस था वो यही लिखा, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 5 2 10, एंड 5 -2 3 मिल गया मुझे। ठीक है, और हमेशा एक साथ लगाओगे। ये हो गया कंप्लीट। डन, ब्रैकेट ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x, हो गया आपका -3 काम।
अगर 5 -5 2x में से +2x माइनस करोगे तो -3 ही मिलेगा। ठीक है, अब इन दोनों का ग्रुप अलग बन गया, इन दोनों का ग्रुप अलग बनेगा, यानी कि इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, ओनली सिर्फ सिंपल सा x कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा क्या, एक x यहां से बचेगा, x बाहर चला गया तो ओनली 5 बचेगा। इसी प्रकार मैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकती हूँ, देखो मुझे ऐसा कॉमन लेना है कि मुझे सेम ब्रैकेट इधर भी मिले, यानी कि अगर मैं 2 कॉमन लेती हूं तो अंदर क्या मिलेगा, मुझे x तो बचेगा, 2 5 10 होता है। ठीक है, कॉमन कैसे लेते हैं, जो डिजिट यहाँ पे ये डिजिट है ये यहां लिखोगे और जो कॉमन लेते हो आप उसको नीचे लिखोगे। डन, 2 5 आंसर कितना आ रहा है 5, तो ये 5 यहां लिखोगे, ये ऐसे कॉमन लिया जाता है। ठीक है, बच्चे कॉमन लेने पे बहुत मिस्टेक करते हैं। चलो 2 ब्रैकेट बन गए इक्वल टू 0। चलो अब क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट सेम ब्रैकेट है, इन दोनों में से किसी एक को लेना है, तो मैं लिखूंगी x -5 और x +2, तो किसके इक्वल चल रहा है, 0 के। अब क्या करना है आपको, x -5 को भी 0 के इक्वल करो एंड x +2 को भी x +2 कोमा है, x +2 को भी 0 के इक्वल करेंगे। देखो x -5 0 के इक्वल जाएगा तो क्या आएगा, प्लस का 5, एक रूट्स मिल गया, एंड x +2 उधर जाएगा तो माइनस, सेकेंड रूट्स मिल गया। इजी था, क्या करना था, मेडिटम स्प्लिट करना था। ठीक है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका, 2x² + x - 6 = 0। फर्स्ट रूल, इस 2 का, यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, 1 था पहले क्वेश्चन में, बट यहाँ पे आप कोएफिशिएंट आ चुका है। 2 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करना है, कांस्टेंट के साथ, तो क्या मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए आंसर में मुझे, कि 2 × 6 कितना मिल रहा है मुझे, 12, और जो भी डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करोगे किस टेबल में 12 आता है, ये आपको 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है, 12 की टेबल में भी आता है। बट आपको आंसर ऐसा लाना है, ऐसे डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करना है कि बीच में मुझे ओनली 1 मिले, यानी कि 1x मिले, 1 मिलेगा। ठीक है, x तो साथ में लगा नहीं है, 1 मिलना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन में 12 चाहिए, प्लस या माइनस करूं तो मुझे 1 चाहिए। बड़ी बात हो गई। अब देखो 2 की टेबल में भी 12 आता है, आता है, यस। क्या आता है 2 की टेबल में, 12 आता है। बट अगर मैं प्लस माइनस भी करूं, अगर प्लस करती हूँ तो 8 बनता है, माइनस करती हूँ तो 4 आएगा, तो पहला तो रॉन्ग हो गया मेरा। फिर आता है नेक्स्ट पार्ट, आता है आपका 3 की टेबल में भी आता है, 12 आता है। ठीक है, 4 की टेबल में भी आता है, एंड 6 की टेबल में 12 आता है, एंड 12 आता है। मैंने सबको लिख दिया एक बार के, जिस जिस टेबल में आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो कंबाइन करोगे तो यहाँ पे तो नहीं बन रहा, बट 3 × 4 भी 12 होता है, 4 × 3 भी 12 होता है। तो मैंने हमेशा बोला 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, मुझे 1 ही चाहिए, मुझे 1 ही चाहिए। तो देखो ये दोनों में से कोई भी ले सकते हो, ठीक है, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, बट मैंने हमेशा बोला आप आंसर बड़ा वाला डिजिट पहले लिखना, मतलब कि 4 पहले, बड़ी डिजिट 4 है तो 4 पहले लिखना। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन। आप 3 × 4 भी लोगे तो कोई गलत आंसर नहीं आएगा, पर हमेशा 4, मतलब 4 में से अपने को 1 चाहिए। ठीक है, साइन में नहीं देखती हूँ, 4 में से 3 गए तो 1 चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करें, ये सिर्फ समझाने के लिए था आपको। चलो 2x² मिडिल टर्म स्प्लिट, मुझे बीच का करना है, कौन सा लिया मैंने, 4 3 12। ठीक है, 4x -3x, 1x भी मिल गया और मल्टीप्लीकेशन मुझे 12 भी मिल गया, 0। 2x² प्लस, ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, प्लस माइनस माइनस। अब देखो 4x में से प्लस -3x जाएगा तो मुझे +1x ही मिल रहा है, यस। अब देखो यहां से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, ये ब्रैकेट अलग, ये ब्रैकेट अलग, 2x² + 4x, x दोनों में वो भी कॉमन आ रहा है, 2 यहाँ पे और 2 की टेबल में 4 आता है तो मैं 2 भी कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा, ओनली x,
और यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली 2। डन, ठीक है। यहाँ क्योंकि x तो बाहर आ ही चुका है, ओनली 4 का कॉमन कैसे लेते हैं, याद है ना, कि जो पीछे डिजिट होती है ये वाली डिजिट ऊपर लिखोगे और जो कॉमन ले रहे हो आप उसको लिखोगे नीचे, तो 2 2 जा 4, तो 2 बचता है, 2 यहाँ लिखा जाता है ब्रैकेट में। चलो ये हो गया पहले ग्रुप का काम। अब मुझे सेकेंड ग्रुप में भी ऐसा कॉमन लेना है कि मुझे सेम ग्रुप x+2 मिले। अब देखो अगर मैं यहां से माइनस x तो कॉमन ले नहीं सकती क्योंकि दोनों में x नहीं है, माइनस माइनस, अब देखो 3 और 6, 3 के टेबल में 6 आता है, यस, तो मैं पूरा 3 कॉमन ले लेती हूँ। अंदर कितना बचेगा, x। बच्चे सिली मिस्टेक क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, x-6 कर देंगे, करेंगे, यस, गलत होगा। क्यों, अब मैं अगर इस ब्रैकेट को मैं ओपन करती हूँ तो क्या मिला आंसर मिलेगा, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करती हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, -3x माइनस माइनस प्लस, तो मुझे तो सेम ऊपर वाला नहीं मिल रहा है, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस है, ये ध्यान रखना। अंदर आप मल्टीप्लीकेशन करके देख लेना कि क्या मेरी पहली वाली रिटर्न वापस यही बनता है कि नहीं बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, -3x, यहाँ पे लगेगा प्लस। क्यों, जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगी, अगर मैं इस ब्रैकेट को वापस ओपन करती हूँ तो मुझे रिवर्स यही मिलना चाहिए, माइनस माइनस प्लस माइनस, मिल गया मुझे सेम ब्रैकेट, यस। ये ध्यान रखे आप, वापस ग्रुप बना के देखे कि मैंने जो पहले लिखा था रिवर्स में वो वापस बनता कि नहीं बनता है, ठीक है। दोनों ब्रैकेट बन गए, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे यहाँ पे 2 है आपका, ठीक है, 3 2 जा 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों ब्रैकेट में से कोई एक ब्रैकेट लिखूंगी मैं, सेकेंड ब्रैकेट बन रहा है आपका 2x-3 इज इक्वल टू 0। x+2 को 0 के इक्वल कर दो, x+2 को 0 के इक्वल कर दो, एंड 2x-3 को 0 के इक्वल कर दो। सेम 2 प्लस का साइन के उधर जाएगा तो -2, एंड 2x-3 माइनस में इक्वल के उधर गया तो प्लस में, एंड x2 मल्टीप्लीकेशन में तो डिवाइडेशन। x की वैल्यू कितनी मिली मुझे, -2, एंड x इज इक्वल टू 3 + 3/2, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।